हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एम टैक्स क्लब। हम सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच का एफएक्यू देख रहे हैं, जो बात करता है पेमेंट टू एमएसएमई विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज ए बायर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो सप्लायर है वो एमएसएमई है या फिर नॉन एमएसएमई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे सप्लायर की लायबिलिटी होती है कि वो अपना स्टेटस डिस्क्लोज करे ऑन ऑफिस स्टेशनरी। गवर्नमेंट ने 2008 में ये एडवाइजरी भी इशू किया था कि जितने भी एमएसएमई हैं उनको एडवाइजेबल है कि वो जितने भी उनके ऑफिस कॉरस्पोंडेंस है, स्टेशनरी है, उसके ऊपर अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है या फिर जो एमएसएमई नंबर है वो वहाँ पे डाले, ताकि स्टेटस सामने वाली पार्टी को स्टेटस मालूम पड़े कि ये हमारा सप्लायर एमएसएमई है। तो इसकी वजह से ये पहले तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बिल के ऊपर अपना एमएसएमई नंबर डिस्क्लोज करेंगे, जिससे कि हमारे को मालूम पड़ेगा। नाउ अभी जो 43B सबसेक्शन एच की एप्लीकेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी एज ए सप्लायर, अगर आप एमएसएमई है, सप्लायर है, तो आप अपने इनवॉइस पे जरूर ये मेंशन करें, आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे मेंशन करें। अगर एज ए बायर आपका जो सप्लायर है उसका स्टेटस अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, तो ये आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप उनको एक रिक्वेस्ट करें कि वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉपी एक भेज दे, या फिर उनका नंबर आप ले लें, या फिर उनके साथ किसी अदर मोड से ये कंफर्म कर ले कि वो उनका स्टेटस क्या है एमएसएमई का। एक बेटर वे है ये कम्युनिकेट करने का कि वो सामने वाले पार्टी का स्टेटस एमएसएमई है या फिर नहीं है। बट मे बी गवर्नमेंट अगर इसको क्लैरिफाई करे तो ये मैंडेटरी करे फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43B सबसेक्शन एच की जितने भी सप्लायर है वो उनको कंपलसरी है इनवॉइस के ऊपर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन मेंशन करना, तभी उनको ये एप्लीकेबिलिटी होगी। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसकी वजह से सप्लायर को करना चाहिए, बट इन केस अगर सप्लायर नहीं करता है मेंशन, तो एज ए बायर आपको ये कंफर्म करना है कि वो सामने वाला पार्टी एमएसएमई कैटेगरी में फॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो अभी लाइबिलिटी है वो बायर की है पेमेंट करने का। तो अगर वो एमएसएमई है, वो सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो मे बी आपके ऊपर एक कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं अगर वो एमएसएमई हुआ और आपने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो पेमेंट नहीं किया। तो दूसरा एक केसेस है कि अगर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज हमारे को मिले हैं, नाउ जिस टाइम उन्होंने गुड्स या सर्विसेज दिया था हमारे को, वो टाइम उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उद्यम रजिस्ट्रेशन, बट बाद में उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया है। तो क्या वो केस में भी ये जो एप्लीकेबिलिटी है 43B सबसेक्शन एच का वो एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा? तो इन दैट केस उनको वो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो 43B सबसेक्शन एच की एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन से उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन से वो एंटिटी कंसीडर किए जाएंगे माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस है। बिफोर दैट वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन में जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है आपका, जिस दिन रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसी दिन से कंसीडर किया जाता है वो रजिस्ट्रेशन, उसका इफेक्टिव डेट। उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है कि पीछे का डेट कोई आप डाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी पार्टी का, किसी सप्लायर का जब भी सप्लाई किया था उन्होंने गुड्स या सर्विसेज, वो टाइम अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और बाद में उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो केस में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे जो सेक्शन 43B सबसेक्शन एच है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो दो एफएक्यू यहाँ पे हमने देखा, एक कि अगर आपको पता नहीं है कि सप्लायर का क्या स्टेटस है और वो इनवॉइस पे मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, तो वो केस में आप एक बार उनसे कंफर्म कर ले अंटिल कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा, अगर सप्लाई के टाइम उनका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाद में लिया है, तो वो केस में वो पर्टिकुलर सप्लाई पे जो एप्लीकेबिलिटी है 43B सबसेक्शन एच का वो नहीं होएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दूसरा, ऐसे एफएक्यू देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से सारे एफएक्यूज देख सकते हैं रिलेटेड टू सेक्शन 43B सबसेक्शन एच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।